अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। जगतियाल से करीमनगर जाने वाली गाड़ियों को 8 दिन तक गंगाधर के बजाय कंडागट्टू बाईपास रोड पर और दंगाला मरी चेक पोस्ट से गंगाधर एक्स रोड से गुजरना होगा। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर जगतियाल ने जिले पुलिस को हिदायत दी कि वो 18 अक्टूबर तक जगतियाल से करीमनगर और करीमनगर आने वाली तमाम गाड़ियों बशमूल मोटर बाइक्स के रुख को मोड़ दें। जिला कलेक्टर ने अपने जिले एसपी को लिखे गए एक मकतूब में बताया कि करीमनगर से जगतियाल रेलवे लाइन के मरम्मती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। गंगाधर के रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर T/29 के पास रेलवे लाइन काफी खराब हो गई है। रेलवे हुकाम ने इसे 8 दिन में दुरुस्त करने का वक्त मांगा है, जिसके पेश नज़र तमाम गाड़ियों को आरटीसी बसों, 4 पहियों, 2 पहियों की गाड़ियों के रुख को गंगाधरा चौरास्ते से मोड़ दिया जाएगा। गाड़ियों को थाडागंडा, बोइनपल्ली, विमलवाड़ा से गंडागट्टू बाईपास, शास्त्रपल्ली, फजलगंज, वटीमुला, नलगुंडा, चेपाल और दंगामली चेक पोस्ट से जगतियाल और करीमनगर जाने की इजाजत रहेगी। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में करीब 2.5 करोड़ रुपए पकड़े गए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम कार में रकम मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शुबा किया जाता है कि ये रकम हवाला की है। पकड़े जाने वालों के नाम अशोक सेन, सुधीर कुमार और रामू बताए गए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि वो ये रकम कहां से लाए थे और कहां ले जा रहे थे। वाज़ेह है कि कल ही पुराने शहर में करीब 80 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई थी। हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हर सू दुरूद व सलाम की सदाओं से फिजाएं मुअत्तिर हो गई। खास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर का गली गली और कूचा कूचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा और हर तरफ सब्ज परचम नजर आ रहे थे। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की कई मसाजिद और इमारतों को बरक़ी खमखमों से मुनव्वर किया गया। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कई मुकामात पर आम ताम का इंतजाम किया गया और कई जगहों पर खून के अतिये के कैंप्स भी लगाए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार की फजर के बाद से ही मिलाद के जुलूस निकाले गए, जिसमें नौजवानों और बच्चों की कसीर तादाद शरीक रही। तेलंगाना स्टेट ने अजला महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के टीचर्स हल्के के लिए जी चिन्ना केशवा रेड्डी को MLC उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। हैदराबाद में आज मुनक़िदा यूनियन की रियासती सतह के इजलास में 33 अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। अरकान की अक्सरियत की मंजूरी के साथ चिन्ना केशवा रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। इस इजलास में MLC कट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी, कोरा रघुतम रेड्डी, साबिक MLC पोला रविंद्र के अलावा यूनियन लीडर PL नरसिम्हा रेड्डी और दिगर ने शिरकत की। चिन्ना केशवा रेड्डी, जिन्हें PRUTS MLC उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया, इससे कबल PRUTS में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। SIO करीमनगर सिटी की जानिब से 40 साल के संग मेल के मौके पर अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बमुकाम EBA गार्डन कश्मीर गड्ढा पर मुनक़िद किया गया। SEO का क़याम 1982 में किया गया था और इसी अक्टूबर को वो 40 साल मुकम्मिल कर रही है। इस मौके पर SIO ने मुल्क भर में कारवां निकाले। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसके सिलसिले में तौर पर करीमनगर में भी दिल्ली के SIO के मरकजी ज़िम्मेदारान ने प्रोग्राम में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ क़ारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ की तिलावत से हुआ। मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मलिक मोहतशम खान साहब ने भी शिरकत की। आपने कहा कि हिंदुस्तान के इन तारीख़ी हालात को सिर्फ पैगाम सीरत से ही मुनव्वर किया जा सकता है। आपने कहा कि यह उम्मत मुसल्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ कराया जाए। बादअज़ां SIO तेलंगाना के सदर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने भी नौजवानों को खिताब करते हुए कहा कि वो अपने आप को पहचाने, अपनी जिम्मेदारियों को जाने और जोर देते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल उनके हाथों में है। ख़बरअज़ीं SIO के केडर ने शानदार रैली से SIO के कारवां का इस्तकबाल किया। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे तेलंगाना के 5 नौजवानों ने इनकी बहिफाजत वापसी के सिलसिले में रियासत के वजीर IT तारिक रामाराव से दरख्वास्त की है। 5 नौजवानों, जिनमें 4 का ताल्लुक राजन्ना सिरसिला जिले और 1 का निजामाबाद से है, ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में इन नौजवानों ने अपने खलीजी मुल्क में इनको दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि दुबई की एक कंपनी ने राजन्ना सिरसिला, विमलवाड़ा और निजामाबाद में एजेंट्स के जरिए इंटरव्यू मुनक्किद किया। बादअज़ां इनको मुलाजिमत के लिए दुबई ले जाया गया था। इनसे मुलाजिमत और तनख्वाहों के सिलसिले में एजेंट्स ने हिंदुस्तान में जो यकीन दहानी करवाई वो नहीं दी गई। इस मसले पर इनके बहस व तकरार कंपनी के नुमाइंदों से हो गई, जिस पर वहां पुलिस को तलब करते हुए हालत नशे में होने का इल्जाम लगाते हुए
इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। जब मायूस नौजवान अपने पासपोर्ट और टिकट लेकर वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने इनको ये कहते हुए रोक दिया कि इनके खिलाफ दुबई में मामला दर्ज है और ऐसे में वो हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकते। इन नौजवानों ने वजीर तारिक रामाराव को एक वीडियो भेजते हुए इनकी वतन वापसी को यकीनी बनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के बानी सदर मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पीर को उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें एक हफ्ते से आईसीयू में रखकर इलाज किया जा रहा था। मुलायम की मौत की खबर इनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए शेयर की। मुलायम 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने मरकज में वजीर दिफा की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। 1967 में वो पहली बार यूपी कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए। 22 नवंबर 1939 को पैदा हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर मुल्क की सियासत पर अहम नक्श छोड़े। इन्होंने राम मनोहर लोहिया जैसे अजीम लीडरों की रहनुमाई में सियासत हुनर सीखा। इन्होंने ऐसी शोहरत हासिल की कि उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें नेताजी कहने लगे। वो एक आम कारकुन से आला ओहदे तक पहुंचे। वो तवील अरसे तक यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने इमरजेंसी के निफाज के दौरान 19 माह जेल में रहे। इन्होंने अपने सियासी कैरियर में 10 बार एमएलए और 7 बार एमपी के तौर पर कामयाबी हासिल की। 1977 में पहली बार वजीर के तौर पर काम किया। 1980 में वो यूपी में लोकदल पार्टी के सदर मुंतखब हुए। समाजवादी पार्टी की बुनियाद 1992 में रखी गई थी। 1998 में इन्होंने पहली बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। 1993 में दूसरी बार, 2003 में दोबारा चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। 1996 में मोइनपुरी से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। इन्होंने मुत्तहिदा मुहाज की मखलूद हुकूमत में वज़ीर दिफा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी हुकूमत के पहले दौर में मुलायम सिंह यादव की सेक्युलर रहनुमा की इमेज बनी। इनके नाखिरों ने उन्हें मौलाना मुलायम तक कह डाला। बुजुर्ग सहाफ़ी, शायर, मुतरज्जिम और मुतादिद कुतुब के मुसन्निफ जनाब रिजवानुल्लाह फारूकी का गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते को मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 91 साल थी। पसमंदगान में 4 बेटियां हैं। इनमें एक बेटी का इंतकाल हो चुका है। इनकी तदफीन कल शाहीन बाग कब्रस्तान में अमल में आ चुकी है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो कुछ दिनों से अलील थे। इन्होंने हफ्ते की सुबह तकरीबन 9 बजे आखिरी सांस ली। रिजवानुल्लाह फारूकी के नवासे मोहम्मद तारिक ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इनको सांस लेने में दुश्वारी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। रिजवानुल्लाह ने अपनी सहाफ़त का आगाज़ आज़ादी से कबल कलकत्ता के रोज़नामा असर जदीद से किया था। बाद में वो अखबार के न्यूज़ एडिटर हुए। इन्होंने अहमद सईद मलिहाबादी के अखबार रोज़नामा आज़ाद हिंद में भी एक अरसे तक काम किया था। इन्होंने इन दोनों अखबारों में मुख्तलिफ हैसियतों में खिदमत अंजाम दी थी। इसी दौरान इन्होंने कलकत्ता में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने के दफ्तर USIS में जुज़्व वक्ती काम शुरू कर दिया था। 1975 में दिल्ली में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने में उर्दू एडिटर के तौर पर इनका तक़र्रुर हुआ, जहाँ इन्होंने 1992 तक उर्दू एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। सुबकुदोश होने से कुछ पहले इन्होंने अबुल फजल इनक्लेव जामे नगर में अपना मकान तामीर कराया और फिर वहीं मुंतकिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान शम्सी तवानाई के इस्तेमाल की तरफ एक कदम आगे बढ़ा गया है। मोदी जिन्होंने आज गुजरात का दौरा किया, 14,600 करोड़ की मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने मोढेरा गांव को 24 घंटे शम्सी तवानाई के गांव का ऐलान किया। इसके साथ ही गुजरात का मोढेरा गांव मुल्क का पहला मुकम्मल शम्सी तवानाई के इस्तेमाल वाला गांव बन गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब तक मोढेरा गांव सिर्फ सूर्यदेव मंदिर के लिए मशहूर था। 21वीं सदी तक हम अपनी तवानाई के लिए दरकार बरखी पैदा करना चाहते थे। मुढेरा और महतसना के साथ साथ शुमाली गुजरात को एक नई ताकत मिली। मोदी ने कहा कि बरखी, पानी, सड़क, रेल, डेयरी, स्किल डेवलपमेंट और सेहत की देखभाल से मुतालिक कई मंसूबे शुरू किए गए। इन्होंने कहा कि लोग सोलार से अपनी बरखी खुद बना सकेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में रियासत तेलंगाना में दाखिल होते हैं तो भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कर देंगे। इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने किया। इन्होंने बताया कि इस ज़िम्मन में इनके पास मुसद्दिक़ इत्तला है। रियासती वजीर KT रामाराव ने प्रगति भवन हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये तबसरा किया और कहा कि आपको मीडिया को ये इत्तला दे रहा हूँ कि वो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बात का मीडिया को पता लगाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो की निगरानी करने की जरूरत है। गोवा में कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस पार्टी के सदर के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। वहां की हुकूमत की बका सवालिया निशान बन गई है। वहां के तमाम MLAs ने बगावत कर दी। इस पार्टी का सदर का इंतखाब एक बड़ा मजाक बन गया है।
76 साल पार्टी सदर सोनिया गांधी के बाद अब 80 साल बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी सदर बनाया जाना ताज्जुब की बात है। साबिक़ा में सीताराम केसरी को सदर पार्टी तो पार्टी की हालत वही थी जो मौजूदा हालत है। के.टी. रामाराव ने कहा कि अहम अपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाकाम हो गई है, इसलिए हम मुल्क में जो सियासी खला है, कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की चुंगल लड़ रही है। पार्टी मुल्क में किसी भी मुकाम पर कम अज़ कम मुकाबले के मौक़ूफ़ में नहीं है। 2024 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी बरकरार रहेगी या नहीं मालूम नहीं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी 15 यौम या 15 माह भी क़याम करें, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कर्नाटक से तेलंगाना के लिए पहुंचने वाले हैं, यहाँ के प्रोग्रामों को देखकर खामोश हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।